दोस्तों बहुत से स्टूडेंट 12th क्लास में आने से पहले या 12th करने के बाद ये तय कर लेते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, क्या करियर ऑप्शन चूज करने हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट बीटेक, कुछ बीसीए और डॉक्टर, लॉयर जैसी फील्ड और कोर्सेज को चूज करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर ऐसे कोर्सेज को चूज करते हैं। अब एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी और ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसलिए आज के इस वीडियो में ड्रॉपआउट एकेडमी आपके लिए एग्रीकल्चर से बीएससी करने से जुड़ी सभी जानकारी लेके आए हैं। यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर कितने साल का होता है, इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, इस कोर्स यानी बीएससी एग्रीकल्चर की एडमिशन फीस कितनी होती है, इसे करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, उन जॉब में कितनी सैलरी मिलती है। इन सभी सवालों का जवाब पूरी जानकारी के साथ देंगे ताकि आपको अपनी इस जर्नी की शुरुआत करने में कोई परेशानी ना हो और आपके पास इस फील्ड से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर साइंस में रिसर्च करने, प्रोडक्ट्स को मैनेज करने, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर साइंस, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, ई सेक्टर्स एंड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स की पूरी नॉलेज और प्रैक्टिस मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर इस कोर्स को कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास साइंस स्ट्रीम रही हो, अब चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, यानी चाहे वो पीसीएम से हो या पीसीबी से, वो सभी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको उस कॉलेज के रिलेटेड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो ये कॉलेज लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर हर साल होता है। एग्रीसेट, पैट, आईसीएआर, सीईटी, यूपी कैटेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा कुछ कॉलेज बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आपको एडमिशन दे देते हैं, लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें। और अगर आप विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको IELTS या TOEFL टेस्ट देना पड़ता है। और अब जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ओडिशा में, डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंस उत्तराखंड में, भारत यूनिवर्सिटी चेन्नई में, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी महाराष्ट्र में जैसे कॉलेज शामिल हैं। अब बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप गार्डनर, रिसर्च साइंटिस्ट, सॉइल इंजीनियर, फार्म मैनेजर, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वाटर कंजर्वेनिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्लांट जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट इंजीनियर, सेल्विकल्चर रिसर्च, एक्वेटिक इकोलॉजिस्ट जैसे ऑप्शंस होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप इन इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, जिसमें नेशनल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, रेलिस इंडियन लिमिटेड, एडवांटा लिमिटेड, एबीटी इंडस्ट्रीज, ड्यूपॉन्ट इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शामिल है। और इस सेक्टर में लोगों को मिलने वाली सालाना सैलरी 2 लाख से 8 लाख के बीच में होती है और जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां शामिल होती हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें आप एमएससी इन एग्रीकल्चर या पीएचडी या फिर एमबीए भी कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एग्रीकल्चर बाकी सभी फील्ड के कंपैरिजन में इस देश की गरीबी दूर करने में 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एग्रीकल्चर की फील्ड को नए यूथ और यंग माइंड की जरूरत है, क्योंकि ये इस फील्ड में नए नए इनोवेशन कर सकते हैं। तो इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि एग्रीकल्चर में स्कोप तो बहुत है और एक्सप्लोर भी बहुत करना है। अगर आपने इस फील्ड में जाने का डिसीजन ले लिया है तो ऑल द बेस्ट। हम आशा करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।